ठीक है। अपने को कोई पूछे कि सर अल्फा कार्बन क्या है, तो वह कार्बन जिस पर प्रतिस्थापी, बहुबंध या क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, वह कार्बन जिस पर प्रतिस्थापी, बहुबंध या क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और आपको पता है अल्फा से जुड़ेगा तो बीटा, और बीटा से गामा, और जो है अब देखना, जैसे मेरे पास में CH3 CH2 Cl है, मुझे कोई पूछे कि इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, मैं कहूंगा ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। ठीक है। ऐसे ही जैसे बात करें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये वाला भी अल्फा है और ये वाला भी अल्फा है, क्योंकि अपनी परिभाषा में आ रहा है कि वह कार्बन जिस पर कोई प्रतिस्थापी, बहुबंध या क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। इसने कहा साहब अपने भी बहुबंध जुड़ा हुआ है, और इसने कहा अपने भी बहुबंध, और इसीलिए हम दोनों ही अल्फा कार्बन के हकदार हैं। और अल्फा से जुड़ा हुआ क्या होता है? बीटा, और बीटा से जुड़ा हुआ गामा, बीटा से जुड़ा हुआ गामा। ठीक है। इसी तरह से जैसे क्रियात्मक समूह CH3 CHOH CH2 CH3, क्या इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है भैया? C है। ये वाला तो क्या है? अल्फा। ये वाला क्या है? बीटा। ये वाला भी बीटा, और ये वाला गामा। मतलब अपने को अल्फा कार्बन देखना आना चाहिए कि अल्फा कार्बन हो है कौन सा। ठीक है। जैसे और देखते हैं CH3 CH2 CH2 NH2, क्या इसमें अल्फा कार्बन है क्या? अरे बोलो, ये वाला कौन सा है? अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो आपको समझ में आ गई ना कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? वह कार्बन जिस पर प्रतिस्थापी, बहुबंध या क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? अल्फा। उसे क्या कहते हैं? अल्फा। और अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, और बीटा से जुड़ा हुआ गामा। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो पहले विलोपन अभिक्रिया हेडिंग डाली हुई है ना, दूसरे प्रकार की विलोपन अभिक्रियाओं में पहली हेडिंग डालो अल्फा कार्बन, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, क्योंकि अभी अरे सबसे पहले अल्फा कार्बन लिखो और ब्रैकेट बढ़ा देना, क्योंकि अपने को कई बार ये दिक्कत रहती है कि अल्फा कार्बन होता क्या है। लिखो जल्दी से, फिर विलोपन अभिक्रिया ही पढ़ते हैं। लास्ट में कौन सा? अल्फा गामा। हाँ, आवाज नहीं। पहले बना ली सर। हाँ, NH2 किस वाले से जुड़ा हुआ है? अरे ये अल्फा नहीं है, ये गामा है। अरे ये गामा ही ला दिया मैंने। ना आज चश्मा वाला की दुकान पे जाना चाहिए, नंबर चाहिए।
अब देखो इधर, अब कुछ नहीं डालनी, विलोपन अभिक्रिया डाली हुई है ना, उसी में लिखी। देखो इधर उसने कहा है कि Rx की क्रिया एल्कोहलिक केओएच के साथ करवाई जाती है, तो अल्फा कार्बन से तो हैलोजन निकलता है, अल्फा कार्बन से तो क्या निकलता है, हैलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, और अर्थात HX निकलता है, इसीलिए इसे वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब देखो, तो मैंने ये देखा कि एल्कोहलिक KOH है और ये RX है, ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा, ये बीटा है, ये गामा है। अल्फा कार्बन से तो क्या निकलेगा, हैलोजन, ये बंध टूटता है, ये बंध भी टूटता है, यहाँ से क्या निकलेगा भैया, एसिड, क्या निकलेगा, एसिड। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl प्लस HCl, ठीक है। या Cl की जगह आप X लिख दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, HX, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये बीटा, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, HX, और HX निकलता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में HCl, ठीक है। ये तो उदाहरण ऐसा था जिसमें एक ही बीटा कार्बन था, तो कोई टेंशन नहीं है। पर अब की बार एग्जाम्पल आया था अपने पास में, और एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम आया है, 2-क्लोरोब्यूटेन, और 2-क्लोरोब्यूटेन आया है, तो ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन है, 4, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, Cl, ठीक है। ये CH2H, ठीक है, यहाँ CH है, यहाँ CH और CH3, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कौन सा है, अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला भी बीटा, ये वाला गामा, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता है सर 2 बीटा कार्बन है, और 2 बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन भी 2 जो है अलग है। अब देखो यहाँ पर 2 उत्पाद बनते हैं, वो समझना। सबसे पहले जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक क्लोरीन यहाँ से निकला, यहाँ से HCl निकलता है, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, अरे भाई डबल बॉन्ड यही बनेगा, CH3, अर्थात किसका निर्माण हुआ है, 1 ब्यूटीन, किसका निर्माण हुआ, 1 ब्यूटीन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है, सर अब की बार हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से नहीं निकाल के, अब की बार जो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकाल के, तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में बनेगा, और उत्पाद बनेगा CH3, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और इसका नाम होता है 2-ब्यूटीन। क्या नाम होगा, 2-ब्यूटीन। अब देखो एक अल्प मात्रा में बनती है और एक अधिक मात्रा में बनती है, अर्थात एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक माइनर। और आपको पता है कौन सा नियम लगता है यहाँ पर, ठीक है। कोई बोलेगा योगात्मक अभिक्रिया में मैंने मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का नियम बताया था, और यहाँ पर एक नियम लगता है, कोई बताएगा कि विलोपन अभिक्रिया में, ठीक है, और उस जो है सेज़ेफ का नियम, किसका नियम है, सेज़ेफ। अब देखो सेज़ेफ साहब क्या कहते हैं वो सुनना, कि सेज़ेफ
ये गए बड़े आदमी हैं, ये गए। अब देखो उनको सहजेब के अनुसार यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक एल्कीन बनती है, यहाँ पर कितनी एल्कीन बनी है? दो, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। दो से ज्यादा भी बन सकती है। दो या दो से अधिक एल्कीन बनती है तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद बनती है जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन पर या द्विबंधित कार्बन पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी हो। इसके द्विबंधित कार्बन देखते हैं, ये है इसके द्विबंधित कार्बन। इस पर कितने एल्किन प्रतिस्थापी हैं भैया? एक। इस पे एक, ठीक है। इसके कितने कार्बन? इसके द्विबंधित कार्बन ये है। इसके कितने हैं भैया? दो। यहाँ पर एक एल्किल प्रतिस्थापी है जबकि यहाँ पर दो। कौन सा उत्पाद मुख्य बनेगा भैया? 2 ब्यूटीन। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये तो मुख्य उत्पाद है और ये कौन सा है? अल्प उत्पाद। ये माइनर है जबकि वो क्या है भैया? मेजर। और किस नियम के अनुसार है? सहजब। ठीक है, तो लिखो इसमें यदि किसी Rx की क्रिया, विलोपन अभिक्रिया में लिखना, यदि किसी Rx की क्रिया अल्कोहलिक केवच से करवाई जाती है अल्कोहलिक केवच से करवाई जाती है तो अल्फा कार्बन से हेलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का विलोपन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। बीटा विलोपन रिएक्शन भी कहते हैं। बीटा विलोपन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो क्या निकल रहा है? HX और HX निकल रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं इसे वी हाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। देखो H और X दोनों निकल रहे हैं। HX निकल रहा है तो हाइड्रोजन हेलोजन निकल रहा है, मतलब विलोपन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? वी हाइड्रोहेलोजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस रिएक्शन में HX का विलोपन होता है। HX का विलोपन होता है, इसलिए इसे वी हाइड्रोहेलोजनीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, पहले यहाँ तक उतारो, फिर लास्ट में अपन क्या नियम लिखते हैं भैया? सहजब। लिखो जल्दी से।
और जिन्होंने लिख लिया है वो हेडिंग डालें, सेथ ज़ैफ का नियम। सेथ ज़ैफ का नियम। सेथ ज़ैफ का नियम लिखो। सर 1 मिनट फोन आ रहा है। सेथ ज़ैफ का नियम लिखो। सर वही नहीं है। लिखना। हेडिंग लिख दी। नहीं सर, हेडिंग डालना। यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में, सजब के नियम में लिखो, यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में, यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक एल्कीन बनती है, दो से अधिक एल्कीन बनती है, तो वह उत्पाद मुझे 2 से अधिक एल्कीन बनती है, तो वह उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है। वह उत्पाद मुख्य उत्पाद
जिसके द्विबंधित कार्बन पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी हो। द्विबंधित कार्बन पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी हो। अब देखो एक मिनट, विलोपन रिएक्शन में जो RX की क्रियाशीलता का क्रम होता है वो देखना। क्रियाशीलता का क्रम इधर देखो, एक तो अपने X को निश्चित कर देंगे। देखो इधर, जैसे RCH2X, एक हो जाए अपने CH3CX CH3 और H। मैं R की जगह CH3 ही लिखती हूँ। और एक ये हो जावे, एक मिनट, 4 कार्बन बनाने पड़ेंगे। इधर देखो भाई, ये कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है? कैसे पता चला आपको? हैलोजन 1 डिग्री से जुड़ा हो। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। और ये 3 डिग्री। और यदि R को निश्चित कर दिया जाए, जैसे RI, RCl, RBr और RF, आप मुझे बताएंगे क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी? RI। या तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? 3 डिग्री। फिर किसकी होगी? 2 डिग्री। और फिर 1 डिग्री। क्यों होगी ज्यादा, वो समझना। 3 डिग्री में क्या होता है कि इस वाले को, कार्बन को 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं प्लस I के द्वारा, तो ये हैलोजन को आसानी से निकाल देगा, जबकि ये हैलोजन को आसानी से नहीं निकाल। ठीक है। जबकि इधर बात करें कि यहाँ RI क्यों निकलेगा, क्योंकि R और I की, आयोडीन की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, और बंध लंबाई ज्यादा, एक तो यह है R है। मुझे बताओ किस बंध को तोड़ना आसान है? क्योंकि बंध लंबाई ज्यादा है, तो बंध जो होता है वो थोड़ा जो है दुर्बल होता है, और इसीलिए इसको तोड़ना आसान, और इसीलिए आयोडीन आसानी से निकल जाएगा। यही क्रम रहेगा। अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, 2-ब्रोमोपेंटेन, और इसकी क्रिया करवानी है आपको एल्कोहलिक कितने उत्पाद बनेंगे? 2, 3, जो भी बने।